Shri Education. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है श्री एजुकेशन। दोस्तों, ये बोट एंड स्ट्रीम का सेकंड पार्ट है। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने बेसिक सीखा था कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। इस वाले वीडियो में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। उसके आगे जो जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और उनको आपको बताएंगे कि ट्रिक और कंसेप्ट उनके क्या है। ट्रिक की सहायता से बड़ी ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। विद इन 30 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर अंदर आप आंसर निकाल लेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इसके। अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा, पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर आपको जीएस को याद करने की बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिल जाएंगी, और हमारे क्रैश कोर्स भी आप देख सकते हैं। उससे बहुत कम समय में बहुत अच्छा सीख सकते हैं आप। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमने अभी तक सीखा क्या है। हमें पिछले क्वेश्चन में स्पीड ऑफ बोट क्या माना था? वी माना था। मतलब बोट की जो स्पीड है वो वी थी। बोट हो या पर्सन हो जो तैर रहा हो, उसकी स्पीड को हमने क्या माना? वी माना है। और जो हमारा रिवर है या स्ट्रीम है, उसकी स्पीड को क्या माना था? यू माना था। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या माना था? यू माना था। जो नदी की वो थी वेलोसिटी, स्पीड थी, वो हमने क्या माना था? यू माना था। अगर ये एग्जाम में आए, या स्ट्रीम की स्पीड आए, या रिवर की स्पीड आए, या वाटर की स्पीड आए, या करंट दिया जाए, तो उसका मतलब यही होगा। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था? अगर बोट हमारी डाउन स्ट्रीम में जा रही है, मतलब अलोंग द रिवर जा रही है, रिवर का जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो वहां उसकी स्पीड कितनी हो गई थी? उसकी स्पीड ए हो गई थी। मतलब वी प्लस यू दोनों ऐड हो गई थी। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितनी हमने मानी थी? ए मानी थी। मतलब वी प्लस यू। अरे भैया, जब डाउन स्ट्रीम मतलब उसका खुद का स्पीड तो है बोट का, और पानी भी तो उसको खींचे चले जा रहा है, उसके कमर को धक्का दे रहा है। तो कितने से धक्का दे रहा है? यू से धक्का दे रहा है, जितना पानी का खुद का स्पीड है। तो टोटल स्पीड कितना? वी प्लस यू हो गया। अगर ये बोला जाए स्पीड इन अपस्ट्रीम, मतलब पानी के अगेंस्ट अगर जा रहा हो, रिवर के अगेंस्ट जा रहा हो, तो स्पीड बी मान ली थी हमने। वो क्या थी? वी माइनस यू। तो वो अगर उसका खुद का स्पीड v है, वो पानी के विरुद्ध जा रहा, तो पानी क्या करेगा? उसकी टांग को पकड़ के खींचेगा। कितनी स्पीड से खींचेगा? जितनी पानी का वेग होगा, जितनी पानी की स्पीड होगी, u से खींच रहा है, तो v माइनस यू हो गया था। और हमने क्या देखा था? अगर डाउन स्ट्रीम में स्पीड दी गई है और अपस्ट्रीम में स्पीड दी गई है, और बोट की स्पीड पूछा गया, तो v इज इक्वल टू कैसे किया था? a प्लस बी बाई टू। अगर स्पीड इसकी पूछा गया, स्ट्रीम की स्पीड पूछा गया था, तो u इज इक्वल टू, ये सॉरी u है, ये u इज इक्वल टू a माइनस बी बाई टू। ईजी सी बात है। अब देखिए v बाई यू दोनों से आप करेंगे तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी आ रहा है। मतलब v और u का रेशियो वही है जो a प्लस बी और a माइनस बी का रेशियो है। ये समझ रहे हैं ना कैसे आया? इसका हम आगे यूज कर सकते हैं। ये बहुत इजी हो गया। अगर देखिए ए और बी का रेशियो हमें मालूम है, ए और बी का रेशियो हमें मालूम है, और वी और यू का रेशियो पूछा गया, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो इसका हम यूज करेंगे किसी क्वेश्चंस में, आपको बताएंगे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है? ए मैन स्पीड, मैन की स्पीड हो या बोट की स्पीड, विद द करंट, मतलब करंट के साथ, मतलब डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में मतलब ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 15 किलोमीटर पर आवर। और ये भी दिया गया है एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 2.5। और ये भी दिया गया है u इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्ट्रीम की स्पीड भी दी गई है, द मैन स्पीड अगेंस्ट द करंट, ये पूछा गया। b की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्यों फॉर्मूला लगाएंगे? आप ध्यान से देखिए ना, कि जब करंट के साथ जा रहा तो इतनी स्पीड से, हम जानते हैं करंट के साथ जाता उसका ओरिजिनल स्पीड थोड़ा ना होता है। उसकी स्पीड में करंट का स्पीड ऐड होता है। तो ओरिजिनल स्पीड निकालना हो तो v क्या निकालेंगे? v कैसे निकालेंगे? ओरिजिनल स्पीड निकालना है तो जब डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, इसमें से निकालना पड़ेगा ना नदी का स्पीड। नदी का स्पीड कितना है? 2.5। तो ओरिजिनल स्पीड कितना आ जाएगा? 12.5। अब सोचिए सोचिए कि अगर उसके विरुद्ध जाएगा, उसके अगेंस्ट जाएगा, मतलब अप स्ट्रीम में जाएगा, तो उसकी टांग को पकड़ के कितने से खींचेगा? 2.5 से खींचेगा ना। 2.5 से कौन? नदी खींचेगी उसकी ओरिजिनल स्पीड से। तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 ही तो हो जाएगा भैया। तो ये तुरंत देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए था। अच्छा 15 है,
15 है भैया, तो मतलब 15 उसका खुद का नहीं है, 2.5 ऐड है, तो इसमें जल्दी से निकालिए, तो 12.5 बचा। अब 12.5 उसका ओरिजिनल है। अब जब नदी के विरुद्ध जाएगा, तो नदी के विरुद्ध जाएगा तो टांग पकड़ के खींचेगा ना, तो कितने से खींचेगा? 2.5 से खींचेगा, तो खींच दिया तो 10 ही तो बचा। तो ये कौन सा स्पीड आया? अपस्ट्रीम में स्पीड आया, ठीक है। अब फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं, फॉर्मूला कहाँ लगाओगे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं ना आप, कितने लड़के बैठ रहे हैं वहां पे, लाखों लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, कुछ तो अलग करोगे। अब फॉर्मूले से देख लीजिए, ए इज इक्वल टू क्या होता है? वी प्लस यू होता है ना। तो ए कितना है? 15, और ये v हमको मालूम नहीं है, ये 2.5 है, तो पहले v निकाल लोगे 12.5। उसके बाद अब क्या है? b निकालना हमको, b का वैल्यू कितना होता है? v माइनस यू। b हमको निकालना है v का 12.5 माइनस 2.5, तब भी b 10 आया। अरे बात तो वही है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जोड़ना घटाना मन में ही कर लो ना, ठीक है, समझ गया। क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझने के बाद आप उसको थोड़ा सा माइंड में करने की कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर ए डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 आवर। मतलब ये कह रहा है कि एक बोट है, वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। डाउन स्ट्रीम मतलब नदी के साथ साथ जा रहा है, और वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, 16 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर किया है और 2 घंटे में। अब सोचिए सोचिए, स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर वो तय कर रहा है, कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। स्पीड का मतलब तो ये होता है ना, स्पीड मतलब किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर किया। अब देखिए, 2 घंटे में 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 8 किलोमीटर करेगा। तो स्पीड आ गया, किसकी स्पीड आया? बोट की स्पीड आया। किसमें? डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में हम स्पीड क्या मानते हैं? ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 8 आ गया डायरेक्ट। वो वैसे भी फॉर्मूला ए इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की डिस्टेंस क्या है? 16 अपॉन टाइम 2, तब भी 8 है, तब भी 8 है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया ना। तो वही तो कह रहे हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। अब उसके बाद देखिए क्या बोला गया, वाइल द कवरिंग द सेम डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस, कितना? 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। मतलब अपस्ट्रीम में उतना ही डिस्टेंस कितने किलोमीटर, कितना घंटे में कवर कर रहा है? 4 घंटे में कवर कर रहा है। तो सोचिए सोचिए, तो डाउन अपस्ट्रीम में स्पीड कितना होता है? बी। कितना टाइम ले रहा है? 4 घंटे। कितना किलोमीटर के लिए? 16 किलोमीटर। अच्छा, 4 घंटे में 16 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर, तो स्पीड कितना आ गया? 4। तो वैसे भी निकालेंगे ना, बी इज इक्वल टू 16/4 डिस्टेंस अपॉन टाइम, तब भी यही आ रहा है, ठीक है। तो क्या क्या आ गया देखिए, डाउन स्ट्रीम में स्पीड आ गया और अप स्ट्रीम में स्पीड आ गया। अब पूछा क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अरे भैया, वी पूछा गया है ना, बोट का स्पीड, तो डायरेक्ट हो जाएगा a+b/2, तो 12/2, 6 आंसर आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी है, समझाने में टाइम लग रहा है, तो 5-10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा ये। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा होता बाई चांस कि बताइए स्ट्रीम का स्पीड, मतलब करंट का स्पीड कितना है, करंट का स्पीड a-b/2, तो कितना हो जाएगा? 8 4 में से जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन मत रहिए, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस कैसे आएगा, तो आप याद कैसे कर लेंगे, समझ कैसे लेंगे? जल्दी जल्दी करना हो तो दिमाग ना लगाना पड़े, तो वहां सोच लेंगे अच्छा ये तो बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है ना, तो बोट का स्पीड तो ज्यादा ही होगा स्ट्रीम से, तभी तो सवाल अच्छा बन पाएगा, तभी तो सवाल बनते हैं। नहीं तो ये बोट का स्पीड है स्ट्रीम से कम हो जाएगा तो फायदा क्या हो, चल ही नहीं पाएगा अगर उसके वो विरुद्ध जाएगा तो, ठीक है। तो ये ज्यादा होता तो प्लस ही है, ठीक है, समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बोट मैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट। ध्यान से देखिए, अगेंस्ट द करंट मतलब अपस्ट्रीम इन 1 आवर, मतलब 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 1 घंटे में। भैया तो डायरेक्ट स्पीड ही दे दिया, 1 घंटे में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2 किलोमीटर, वही तो होता है स्पीड। किसमें दिया गया है? अगेंस्ट द करंट, मतलब अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम को बी माना था, अपस्ट्रीम में स्पीड को क्या माना था? बी माना था। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 ही तो हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम 2/1 यही आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, गोज 1 किलोमीटर अलोंग द करंट इन 10 मिनट, मतलब डाउन स्ट्रीम में दिया हुआ है 10 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करता है। अच्छा अच्छा, ये क्या दे दिया भैया, हम जानते हैं कि 1 घंटे में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वही तो स्पीड होता है। अच्छा, 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। 10 मिनट में अगर 1 किलोमीटर जा रहा है
तो 60 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगा? 6 किलोमीटर। तो स्पीड आ गया ना 6। और वैसे भी कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर टाइम 10 मिनट। इसको आवर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 60 करेंगे तो ऊपर जाएगा 60/10। तो ये 10 तो कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो है तो फॉर्मूले से भी इजी, मगर हमें समझना चाहिए, हमें दिखना चाहिए ना कि हाँ क्या हो क्या रहा है। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि समझ के ही कर लोगे, फॉर्मूला यूज ही नहीं करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया कि 10 मिनट में अगर 1 किलोमीटर जाता है तो ऐसे 10 मिनट 6 और आ जाए, मतलब 60 मिनट में 6 किलोमीटर जाएगा। तो अच्छा 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो वही तो स्पीड हो गया। तो दोनों स्पीड निकल गया। अब देखिए क्या पूछा हुआ, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। अब कह रहा है कि स्टेशनरी वाटर में जो बोट होगा, हमारा बोट है स्टेशनरी वाटर में, अगर 5 किलोमीटर जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम पूछा गया, सोचिए स्टेशनरी वाटर में ट्रेवल कर रहा, ओहो, वो भी 5 किलोमीटर, ओहो, और टाइम पूछा हुआ। अब देखिए, अब स्टेशनरी वाटर में सब कुछ पूछा हुआ है तो स्टेशनरी वाटर का सब कुछ हमें मालूम होना चाहिए। इसका मतलब स्पीड जो है स्टेशनरी वाटर का मालूम हो। स्टेशनरी वाटर में बोट की स्पीड होती है v, वो होती है a+b/2। तो v इज इक्वल टू 6×2 8/2 4 आ जाएगा। अच्छा v इज इक्वल टू 4 आ गया। और स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्टेशनरी वाटर में बोट की स्पीड इज इक्वल टू स्टेशनरी वाटर में डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। तो v इज इक्वल टू 4 निकाले हैं तो 5/4 5/t हो जाएगा। तो टाइम हुआ कितना आ जाएगा 5/4 आवर आ जाएगा। बोले तो t इज इक्वल टू 1 घंटा 1 आवर 1/4 1/4 मतलब 15 मिनट आंसर आ जाएगा। 1 आवर 15 मिनट आंसर आ जाएगा। आपका समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा होगा, ए मैन कैन रो 3/4 ऑफ ए किलोमीटर। मतलब कितना डिस्टेंस कवर करता है 3/4 ऑफ ए किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का 3/4। मतलब यार डिस्टेंस दे दिया ना इसने, 3/4 किलोमीटर डायरेक्ट वो दे दिया इसने डिस्टेंस। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम में 11 मिनट 15 सेकंड में कवर करता है, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम में 7 मिनट 30 सेकंड लेता है। इतनी ही डिस्टेंस को कवर करने में अप स्ट्रीम में इतना टाइम लेता है और डाउन स्ट्रीम में इतना टाइम लेता है, और स्पीड पूछा गया है उस मैन का स्टिल वाटर में। ये आप खुद से करेंगे, आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है आपका, इसको खुद कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। ये बता दिया गया है आपको, कंसेप्ट इजी है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या किया, ए मैन कैन रो एट 5 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते ही आप दिमाग में उसकी पिक्चर बना लीजिए कि ये दिखने लगेगा, सब कुछ आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको उसके बारे में समझ नहीं आ रहा, मतलब केवल ये चाह रहे हैं अच्छा वी दिया हुआ यू दिया फॉर्मूला पुट कर दिया आंसर निकल गया, तो आप यकीन मानिए आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, कोई भी अच्छा एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपको जब तक दिखे ना स्पीड ये दिया, इसका मतलब आपको दिखे ये ट्रेवल इधर कर रहा है इधर आ रहा, तो ऐसे करना। जब तक उसका पूरा मैप ना बन जाए तब तक समझिए कि आपके कंसेप्ट वीक है, तब तक लगे रहिए अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए। अब देखिए ए मैन कैन रो एट 5 किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब v इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये दिया हुआ है कि एक आदमी है वो स्टिल वाटर में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, ठीक है भैया। इफ द वेलोसिटी ऑफ द करंट इज 1 किलोमीटर पर आवर, और बोला गया है जो स्ट्रीम है रिवर है उसका जो स्पीड है उसका कितना है यू दिया हुआ है। ये क्या है यू दिया हुआ है कितना 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब देखिए ये कह रहा है कि इट टेक्स 1 आवर टू रो टू ए प्लेस एंड कम बैक, हाउ फार इज द प्लेस। अच्छा ये पूछा गया, देखिए क्या दिया गया कि ये नदी है, ठीक है, ये इधर ट्रेवल कर रही है, नदी इधर ट्रेवल कर रही है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी जो है वो एक बार जाता है, ठीक है, तो किसी पॉइंट से जाने के बाद फिर उसी पॉइंट पर वापस आ जाता है, और उसको यहां से यहां जाकर फिर वापस आने में 1 घंटा लगता है। कितना टाइम लगता है टोटल 1 घंटा लगता है। तो वही बोला गया ये डिस्टेंस पूछा गया है, ये क्या पूछा गया डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। ठीक है भैया बहुत इजी है। तो
अच्छा पहले इधर जा रहा मतलब अप स्ट्रीम में जा रहा, उसके बाद किधर जा रहा, इधर जा रहा तो डाउन स्ट्रीम में जा रहा। तो जब इधर जा रहा होगा उसकी स्पीड कितनी होगी, ए होगी। जब इधर आ रहा होगा उसकी स्पीड कितनी होगी, बी होगी ना। अरे बी और ए क्या है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड वी प्लस यू और वी माइनस यू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टाइम मैंने मान लिया t1 है, यहाँ पे टाइम t2 है, और दोनों टाइम क्या लग रहा है, t1 प्लस t2, दोनों टाइम जोड़ने के बाद कितना लग रहा है, 1 आवर लग रहा है ना। और अब फॉर्मूला आप जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, अगर टाइम होता है तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं हो जाएगा भैया। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 पहले में टाइम, ए से बी तक जाने में टाइम, ए से बी तक जाने में टाइम इज इक्वल टू ए से बी तक का डिस्टेंस अपॉन यहाँ का स्पीड। यहाँ का स्पीड कितना है भैया, यहाँ का स्पीड तो डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना होता है, 5 + 1 6 होता है ना। ए इज इक्वल टू क्या होगा, 5 + 6 प्लस t2, जाने वापस जाने में डिस्टेंस तो उतना ही कवर किया, मगर स्पीडवा कितना हो गया, स्पीड देखिए ना, इसका 5 था ओरिजिनल, और वापस जब जाएगा नदी खींचेगा पांव कितने से, 1 से, तो 4 ही तो बचेगा, 4 इज इक्वल टू 1। हो गया सॉल्व। अब डी का वैल्यू यहां से निकाल लो, बहुत इजी है। तो डी इज इक्वल टू आपका 2.4 किलोमीटर आ जाएगा ना, बहुत इजी है। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तब भी आपको 5 सेकंड ज्यादा नहीं लगेंगे। और सॉल्व क्यों करेंगे यार, जो ऑप्शन आपको 4 दिए रहेंगे ना, पुट करिए, आंसर लिखिए बस। 2.4 ऑप्शन दिया, 2.4 क्लिक किया तो 0.4 यहाँ आ गया, 0.6, 0.4 प्लस 0.6 1 हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है ये। देखिए नहीं समझ आया फिर से हम बताते हैं कि एक बार डाउन स्ट्रीम में जा रहा फिर अप स्ट्रीम में जा रहा। डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालेंगे और डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। डाउन स्ट्रीम के लिए हमने क्या लिख दिया, डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया, और अप स्ट्रीम के लिए क्या कर दिया, अप स्ट्रीम के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया। यहां से t1 निकाला d अपॉन ए, तो d अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होता है, v प्लस यू, तो 5 1 + 6 यही हो जाएगा। और T2 इज इक्वल टू डी अपॉन बी, डी अपॉन बी, बी मतलब जब अप स्ट्रीम में जा रहा है इसका ओरिजिनल स्पीड में से ये घटाएंगे तो v माइनस यू, तो ये हो जाएगा 4, ऐड किया आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये बहुत बार आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आएगा इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए बहुत इजी है। ये कह रहा है ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर। अच्छा कह रहा कुछ दूरी डाउन स्ट्रीम में कोई बोट जो है वो 1 घंटे में कवर करता है। वाइल इट कम्स बैक, जब ये वापिस आता है, वापिस आएगा तो अप स्ट्रीम हो जाएगा। वापिस आने में 3/2 आवर लगे, मतलब 1.5 घंटे लगे। ये क्या कह रहा है कि रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, रिवर फ्लो हो रही है, जब वाप जाता है इस पॉइंट से तो 1 घंटा लगता है, जब वापिस आता है तो 1.5 घंटा लगता है। भाई वो तो होगा ही होगा, क्योंकि जाने में स्पीड क्या होगा, जुड़ जाता है उसके नदी के साथ, और आने में घट जाता है, तो टाइम का डिफरेंस तो होगा ही होगा। ठीक है भैया, जाने में स्पीड क्या होगा, ए होगा, आने में स्पीड क्या होगा, बी होगा। अब देखिए ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और स्पीड दोनों का डिस्टेंस सेम है। स्पीड और टाइम क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो जाने में टाइम t1 मैंने मान लिया, आने में t2, तो a अपॉन b क्या होगा, t2 अपॉन t1 ही तो होगा। स्पीड का रेशियो वही होगा जो उसके इनवर्स टाइम का रेशियो होगा। बहुत इजी है ना। अब देखिए तो a और b का रेशियो क्या हो जाएगा, a और b का रेशियो टाइम के रेशियो का इनवर्स, मतलब 3/2 और 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद तो a बाई बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/2 हो गया। कितना हो गया, 3/2, मतलब डाउन स्ट्रीम में स्पीड अपॉन अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, 3/2। अब ये झंझट छोड़िए कि 3/2 ऊपर रहेगा कि ये नीचे रहेगा, मतलब सोचना पड़ रहा है ना कि अच्छा यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसको नीचे रखना पड़ेगा। मत सोचिए, ये देखिए कि ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, और डाउन अप स्ट्रीम में वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है। तो अगर ये ज्यादा है तो ये कम है, तो ऊपर ज्यादा क्वांटिटी को रखेंगे, नीचे कम क्वांटिटी को रखेंगे। जो टाइम ज्यादा उसको ऊपर रखिए, जो टाइम कम है उसको नीचे रखिए। सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा। देखिए फिर से बताते हैं
कि डाउन स्ट्रीम में जाता है और अप स्ट्रीम में जाता है, टाइम दिया हुआ है, तो हम उसकी स्पीड का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो कट ही जाएगा ना। अरे लिखोगे ना, ए इज इक्वल टू डी बाई T1, बी इज इक्वल टू डी बाई T2, दोनों को करोगे तो यही आएगा। समझ गए हो आप? एडवांस सोचिए थोड़ा सा। अब देखिए ए क्या होता है, ए डाउन स्ट्रीम में स्पीड, मतलब बोट की स्पीड में कौन जुड़ता है, उसकी स्पीड जुड़ती है नदी की, इसमें v माइनस यू होता है 3/2। अब देखिए क्या दिया गया आपको, स्ट्रीम का स्पीड दिया गया, स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ u इज इक्वल टू दिया हुआ 3, तो v प्लस 3, v माइनस 3 इज इक्वल टू 3/2। बस इजी, अब तो खत्म हो गया। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये v और 3 3 9 6 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इसको, सॉल्व करने मत बैठ जाना इधर उधर मल्टीप्लाई करने। तो देखिए v3, इनका एक डिफरेंस है तो v दोनों सेम है, तो ये v आ जाएगा, 3 माइनस 2 v हो जाएगा। उसका 3 3 9, 3 दूनी 6, 9 6 15 हो जाएगा, ऐड होगा क्योंकि साइन डिफरेंस है, तो ये v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। या ऑप्शन में दिया जाएगा, पुट करके देख लीजिएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो v क्या आ गया, मतलब बोट का स्पीड स्टिल वाटर में 15 आ गया। ठीक है, तो ये 20 सेकंड से ऊपर का सवाल नहीं है। आप एग्जाम में कैसे करेंगे, अच्छा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का टाइम का ये दिया हुआ है रेशियो, तो a बाई बी तुरंत लिख लेंगे, स्पीड का रेशियो ये आ जाएगा। अगर स्पीड का रेशियो ये आ गया तो ये कितना होता है, v प्लस यू, v माइनस यू इज इक्वल टू डायरेक्ट 3/2। तो डायरेक्ट यही लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, मतलब ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, और ये सब नहीं करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बोट रनिंग अप स्ट्रीम टेक्स 8 आवर 48 मिनट, मतलब 8 घंटे 48 मिनट लगते हैं किसी बोट को जब वो अप स्ट्रीम में कवर करता है टाइम। ठीक है, तो मैंने मान लिया टीबी, मान लिया टीबी मतलब अप स्ट्रीम का टाइम, T2 T1 क्या माने, टीबी मतलब समझ जाओगे कि अप स्ट्रीम का टाइम है। तो अप स्ट्रीम का टाइम क्या है, 8 आवर 48 मिनट, तो 8 आवर ठीक है, 48 मिनट को भी हम आवर में चेंज कर दे तो बात बन जाए, तो डिवाइड बाय 60 कर दे, मिनट से आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 करते हैं, तो ये हो जाएगा। देखिए तो ये सॉल्व कितना हो जाएगा, ये 12 5 60, 12 चौक 48, 8 5 40, 44/5 आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए टीए आपका दिया हुआ है, उसके बाद पढ़िए, वाइल इट टेक्स 4 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस रनिंग डाउन स्ट्रीम, मतलब केवल 4 ही घंटे लगते हैं अगर वो डाउन स्ट्रीम में जाता है, तो ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द वाटर, अच्छा ठीक है, v और u का रेशियो पूछा हुआ है, v और u का रेशियो पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचिए अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में टाइम दिया हुआ है तो क्या आप निकाल सकते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं, यस वी कैन। तो ये क्या हो जाएगा, a बाई बी क्या होगा, 44/5/4 हो जाएगा, वही तो होगा जो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम समझेंगे कैसे, a बाई बी, तो टी बी अपॉन टी ए हो जाएगा, तो टी बी कितना 44/5, ये 4, ये कट जाएगा तो 11/5 आ जाएगा। और देखिए 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 देखिए, हमने आपको बताया था v और u का रेशियो वही होता है जो a प्लस बी और a माइनस बी ना, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या था, a प्लस बी बाई 2 था, और u इज इक्वल टू क्या था, a माइनस बी बाई 2 था ना, तो v बाई यू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब डायरेक्ट कुछ नहीं करना, a को 11 मान लीजिए, b को 15 मान लीजिए, अगर रेशियो दिया हुआ, रेशियो में आंसर पूछा हुआ तो डायरेक्ट इसके इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, अगर एक्चुअल में पूछा जाए a इज इक्वल टू 11 है क्या, नहीं है, मगर रेशियो में है ना, ये कोई दिक्कत नहीं। तो v बाई यू इज इक्वल टू 11 प्लस 5 16, 11 माइनस 5 6, तो ये हो जाएगा आपका 8/2 आंसर, 8/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या किया हमने, टीबी और टीए दिया हुआ है, टीबी और टीए दिया हुआ है, तो ए और बी का रेशियो निकाल लिया, मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में टाइम का रेशियो हमको पता ही है, तो उनकी स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे जो कि उनके इनवर्स होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी निकल गया। अगर हमको ये मालूम है तो ये भी तो मालूम हो गया, क्योंकि जो बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो वही होता है जो उनका एडिशन और उनके सब्ट्रैक्शन का रेशियो होता है, बस ये दिया, ये निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मोटर बोट हु स्पीड इन 15 किलोमीटर/आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, अब v उसका दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर,
कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा 30 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम में, 30 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम में, फिर वापस आता है, मतलब फिर अप स्ट्रीम में वापस आता है, और टोटल टाइम उसको लगता है 4 घंटे 30 मिनट। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैप बन गया दिमाग में, हाँ बन गया बन गया। देखिए कह रहा है पहले ये जाता है डाउन स्ट्रीम में, नदी फ्लो कर रही है इधर ना, पहले ये जाता है डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में गया भाई, ठीक है, बी पॉइंट तक गया, फिर उसी पॉइंट पे वापस आता है। ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है। कितना है? 30 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। जब जाएगा ए स्पीड से जाएगा, वापस किस स्पीड से आएगा? बी स्पीड से वापस आएगा। इसमें टाइम हमने मान लिया टी ए लग रहा है, इसमें टाइम कितना लग रहा है? टी बी। मगर क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल टाइम 4 आवर 30 मिनट है, मतलब टी ए प्लस टी बी दिया हुआ है 4 घंटे 30 मिनट, तो 4 घंटे तो ठीक है, प्लस इसको आवर में चेंज करेंगे 30/60 हो जाएगा। अरे 4 आवर ठीक है, प्लस क्या दिया हुआ? 30 मिनट, 30 मिनट को आवर में चेंज कर लिया, मतलब आधा घंटा, तो कितना हो जाएगा ये? आधा। तो ये सॉल्व करेंगे 9/2, मतलब 4.5 घंटे। तो टी ए प्लस टी बी कितना गया? 9/2 दिया हुआ है। अब देखिए देखिए देखिए, टी ए दिया हुआ है, जाने में समय दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया गया है, और वेलोसिटी भी दिया गया एक तरीके से। ए इज इक्वल टू क्या होता है? वी प्लस यू होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो स्पीड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मालूम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने में टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसकी डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है? ए का मतलब कितना होता है? वी प्लस यू। ए का मतलब v प्लस यू, और v कितना है? 15। तो हमें डायरेक्ट लिखेंगे 15, तो v वो कहाँ है लिखे हैं। उसके बाद प्लस टीबी, टीबी में भी वही डिस्टेंस कवर करता है, 30 डिस्टेंस कवर करता है, अपॉन स्पीड, अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस ये आ गया। स्पीड कितना है? अब स्पीड कितना होता है? 15 में से घटेगा ना, क्यों? क्योंकि ये अपस्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 9/2। अब इसको सॉल्व मत करना, नहीं बहुत टाइम लग जाएगा, ऑप्शन दिए होंगे, यू का वैल्यू पुट करो तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी देख लेते हैं, अगर नहीं करना चाहो, ये करना चाहो, आंसर देखना चाहो तो देख लो। तो 30 ये हो जाएगा, कॉमन ले लिए, तो इसका नीचे करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 225 माइनस यू स्क्वायर। अब ये इधर जाएगा, प्लस इधर होगा, तो यू यू कट जाएगा, तो 15 30 आ गया, इज इक्वल टू 9/2 आ गया, ठीक है। तो ये 3 से कट गया, ये 10 हो जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 10 100, तो ये 200 आ जाएगा, इज इक्वल टू 225 माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आएगा 25 आ जाएगा, तो यू का वैल्यू कितना आ गया? 5 आंसर आ गया आपका, आ गया, ठीक है, 5 आंसर। तो आप अपने तरीके से कर लेंगे, ये बहुत इजी है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ऑप्शन 5 दिया होगा ना, तो 5 यहाँ पुट करेंगे, 15 5 20, 30/20, 3/2, ठीक है। 5 पुट करेंगे, 3/10 आ जाएगा, 3/10, 30/10 प्लस 30/20, तो ये आ जाएगा आपका, ये ऑप्शन आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, हो जाएगा। चलिए चलिए फिर से समझाते हैं, बस ये चीज आपको दी गई है, मतलब टोटल टाइम दिया गया है, यहाँ जाने का टाइम और वापिस आने का टाइम। जाने का टाइम टी ए है, टाइम हमें दिया गया है, टाइम टी ए है, तो स्पीड और डिस्टेंस है, ये लिख लोगे हम, स्पीड और डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस तो इतनी है, स्पीड कितना है? 15 प्लस यू है डाउन स्ट्रीम में, और ये टी बी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 15 माइनस यू है जाने में, तो ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत ईजी है। देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन है, ए बोट टेक्स 90 मिनट्स लेस टू ट्रेवल 36 माइल्स downstream than to travel the same distance upstream if the speed of the boat in still water is 10 मील पर आवर the speed of the stream। देखिए क्या कह रहा है कि नदी फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, ये कह रहा है कि पहले जब ये यहां से यहां जाता है, ए से बी जाता है और बी से ए आता है, ठीक है, जाने में और आने के टाइम का डिफरेंस दिया हुआ 90 मिनट, मतलब जाने में कम टाइम लग रहा है और आने में कितना टाइम लग रहा है? जितना टाइम ए से बी तक जाने में लगा होगा उसका 90 प्लस लगा होगा यहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ पे टी बी टाइम लगा जाने में और यहाँ पे टी ए टाइम लगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ, टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू कितना दिया, 90 मिनट। 90 मिनट को आवर में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे तो 3/2 आ जाएगा, 1.5 घंटा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए टी बी माइनस टी ए कितना दिया, 3/2, मतलब यही तो है, ऑफ कोर्स यही होगा, क्योंकि जाते समय स्पीड ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, आते समय स्पीड कम होगा। क्यों? क्योंकि नदी तो फ्लो इधर है ना, तो ये टाइम को जो ज्यादा लगेगा, कितना ज्यादा लग रहा है, इससे 90 मिनट ज्यादा लग रहा है, मतलब इसका टाइम और उसके टाइम का डिफरेंस कितना होगा, 1.5 घंटा। मतलब यहाँ पे अगर जाने में 180 मिनट लगा तो यहाँ पे वापस आने में 270 लगा होगा। ठीक है। मतलब 270 माइनस 180 कितना आएगा, 90 मिनट आएगा, तो वही कर दिया हमने। ठीक है, बस सॉल्व हो गया। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड किसकी, इस डायरेक्शन में ए की स्पीड ए, माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड मतलब देख लीजिए ए बी का है लिखे, देखो ये क्या दिया हुआ, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब वी की वैल्यू दी हुई है 10, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, देखिए 10 प्लस यू, ए की जगह लिख सकता हूँ, बी की जगह 10 माइनस यू है, ये 4 नहीं है भैया, ये यू है। ठीक है, इज इक्वल टू 3/2। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। यू का जो ऑप्शन दिया है उसमें पुट करो और डायरेक्ट आंसर पाओ, नहीं तो सॉल्व करके देख लेना अपने आप, बहुत ईजी है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है इसमें, कुछ फॉर्मूला याद नहीं करना आपको, बस समझना है क्वेश्चन को और ये कर देना है। इसको ट्रिक कहो या कुछ भी कहो, बहुत कंसेप्ट है ये। और डी का वैल्यू 36 दिया हुआ है, तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 36 कॉमन ले लिए, 36 को कॉमन ले लिए, और ये नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 माइनस यू स्क्वायर, और ऊपर जाएगा तो देखिए 10 माइनस यू इधर जाएगा, 10 प्लस 2 यू इधर जाएगा, तो 10 कट जाएगा, ये माइनस यू हो जाएगा, ये भी माइनस, तो ये -2u हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2u हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तो ये 3 और 3 कट गया तो 12 हो गया। ठीक है, तो 12 दूना 24, 24 और ये इधर जाएगा 48, तो -48u इज इक्वल टू 100 माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, इससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बन रही है, फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन में आप पुट कर देंगे, यू की वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर लिख जाएंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 में ये क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन को देखकर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। इसके बाद वाले मैं बहुत ही एडवांस क्वेश्चन लाऊंगा, उन्हें आप अगर कर लेते हैं तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इन्हीं क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस भी करके चले जाएंगे तो बोर्ड एंड स्ट्रीम का कोई भी क्वेश्चन आए, आईएएस तक के लेवल का क्वेश्चन आए, तो आप आसानी से कर देंगे। बस इसके बाद वाला वीडियो देखना ना भूले, उसमें मैं बहुत अच्छे से एडवांस क्वेश्चन लाऊंगा। इसके बाद वाला लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और आपके स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहे होंगे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, या इन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारे प्लेलिस्ट बनी होगी, प्लेलिस्ट में देखिए जो आपके काम की चीज़ें हैं वो बहुत सारी होंगी, उसमें आप देख सकते हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।